अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। एक बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर वो फैसला जारी कर ही दिया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये तो मालूम था कि एक फैसला लिखा जा रहा है, मगर वक्त काफी ज्यादा ले लिया गया और मामला काफी हसास नोयत का है। इंतखाबात का मामला है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इंतखाबात चाहती है, बाकी कोई भी इंतखाबात नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पे एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद फैसले भी दिए कि इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने न सिर्फ फैसले दिए बल्कि तारीख भी दी, शेड्यूल तक दिया, मगर अमल दरामद ना हो सका। जो हुआ वो उसके बरक्स था। वो एक बहस थी और आप कह सकते हैं कि तनकीद का निशाना बनाना था अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, और अदालती जो फैसला है उसको मुतनाज़ा बनाया गया। ये कहा गया कि अदालती फैसला 4 और 3 का है, यानी 4 जजेस ने इत्तफाक करते हुए ये कहा है कि ये दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है और इंतखाबात नहीं हो सकते इस सेंस में, और 3 जजेस ने इंतखाबात का कहा। दरअसल आपको अगर इसका बैकग्राउंड बताएं, ये फैसला अब एक शॉर्ट ऑर्डर आया था, उस शॉर्ट ऑर्डर का अब तफसीली रीजनिंग आई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है, 43 पेजेस पर मुश्तमिल है, 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और इसमें बुनियादी तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब बाकायदा तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जवाबात दिए हैं उन तमाम तर सवालात के या उस तनकीद के जो उन पर की जाती रही इस तमाम तर अरसे में, मगर सुप्रीम कोर्ट इस तमाम मामले में खामोश रही। इस अदालती फैसले के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं, अगर आप मेरे साथ रहें, बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। कानून में खला होने को इंतखाबात की तारीख न देने की वजह नहीं बताया जा सकता। तारीख देने के हवाले से आइन बिल्कुल वाज़े है। हर असेंबली को अलग यूनिट और इख्तियार की हैसियत हासिल है। कबल अज वक्त अगर असेंबली तहलील होती है तो नए इंतखाबात के लिए आइन में मुकम्मल तरीक़ाकार तय है और दे दिया गया है। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि आम इंतखाबात का मामला आइन के आर्टिकल 184(3) में नहीं आने के उस नुक्ते से मुत्तफिक नहीं हूं। यहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है कि जो जजेस ये कहते हैं कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए ये केस, जस्टिस मुनीब अख्तर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज फेलो जजेस ये फरमाते हैं कि वो उनके इस नुक्ते से मुत्तफिक नहीं है। और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प वजह बताते हैं, और इस वजह पे हमें भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दिलचस्पी है, क्योंकि हम भी ये सवाल उठाते रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में कई हफ्तों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। वो ये जिक्र कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जब ये मामला ज़ेर समात था और उसके बाद जब हमने इसको टेकअप किया तो हमें तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि हाई कोर्ट में किस हद तक वक्त सर्फ हुआ और बेनतीजा। वो ये कह रहे हैं कि ये भी वाज़ेह है कि जो भी फैसला है उसे अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आना है और मामला वापस हाई कोर्ट में भेजने से कई दिन या महीने लग सकते थे। इन तमाम तर अमूर की वजह से मामला 184(3) के दायरा इख्तियार में आता है, ये कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर का। और उन्होंने अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर उस वजह को बता दिया है कि क्यों कर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आज खुद नोटिस लिया और मामला जो है 184(3) में टेकअप किया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि तारीख के हवाले से सदर जो है वो एडवाइस के पाबंद नहीं है, और आइन का जो आर्टिकल 57(1) है उसके तहत इंतखाबात का ऐलान करते हुए सदर जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अदालत में वो हवाला दे रहे हैं वकला का कि वकला ने उनको बताया कि 2013 और 2018 के जो एडवाइस थी वो इंतखाबात का ऐलान जो है वो एडवाइस पर हुआ था, और वो एडवाइस ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त सदर को की थी, जिस पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उनका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि अगर एडवाइस भेजी भी गई थी तो मालूमात के जुमरे में आता है, वो पाबंद नहीं है सदर मुमलिकत के एडवाइस आएगी तो ही मैं इंतखाबात की तारीख या ऐलान करूंगा। यहाँ पर आज उन्होंने पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच की वजूहात जो है वो भी बता दी हैं और उस तमाम तर कंफ्यूजन को भी दूर किया है टू सम एक्सटेंट, जो पनप रही थी एक तवील अरसे से। आपको याद है
22 फरवरी को पहली दफा मामला टेकअप हुआ। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 22 फरवरी को पहली समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बतौर मास्टर ऑफ द रोस्टर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। उसकी 2 समाअतें हुई, मगर 2 जजेस जो है उस पर अपनी राय पहले दे चुके थे। उसमें ज्यादा तफसील में जज साहब नहीं गए। बहरहाल उन्होंने ये बताया कि उसके बाद एक 23 फरवरी की जो समाअत थी, गालिबन जो दूसरी समाअत थी, उसके बाद बेंच के तमाम मेंबर्स यानी 9 जजेस की एंटी रूम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुलाकात हुई और इंटरनल मीटिंग का नाम उन्होंने यहाँ पर उसको दिया है। और उस मुलाकात में ये इत्तेफाक हुआ और उस इत्तेफाक को फिर एक फैसले की सूरत में जारी किया गया 27 तारीख को। और ये वो फैसला है, यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर हवाला दे रहे हैं कि जब 9 रुकनी लार्जर बेंच को 5 रुकनी लार्जर बेंच में तब्दील कर दिया गया था और 4 फाजिल जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जब हमारी मीटिंग हुई और हमने एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक फिर 27 को बेंच तब्दील कर दिया, लिहाजा उन्होंने अब ये बात वाजे कर दी है कि 7 रुकनी बेंच तो कभी बना ही नहीं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो एक बड़ी कैची सी लाइन है, वो ये कहते हैं कि जो फैसले होते हैं वो बेंचेस नहीं करते, फैसले जो है वो बेंचेस करते हैं, जजेस नहीं करते। और फिर वो ये कहते हैं कि 4 और 3 का जो तनासब है वो गुमराह कुन है, गलत है। दर हकीकत आइन, और यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, वो ये कह रहे हैं कि दर हकीकत और आइन के मुताबिक जो 7 रुकनी बेंच है वो कभी बना ही नहीं। 27 फरवरी के हुक्म पर जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी दस्तखत मौजूद थे। अब ये वो उस फैसले की बात कर रहे हैं जो 9 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। अब उस फैसले पर तमाम जजेस के दस्तखत मौजूद हैं और यहाँ पर वो बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जजेस की जानिब से पहले से जो दी गई राय है उसको इस बेंच के फैसले के साथ कैसे मिलाकर पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइन आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग हो। वो बात कर रहे हैं जब पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया और 2 समातें हुई और उन 2 समातों पर 2 जजेस ने जो राय दी उसको बाद अज़ां जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी नया बेंच बना दिया गया और 5 रुकनी बेंच बना दिया गया और उन 2 जजेस को उस बेंच में शामिल नहीं किया गया, तो फिर उस 9 रुकनी बेंच में शामिल उन 2 जजेस की इस 5 रुकनी बेंच के फैसले में कैसे आप उसको मिला सकते हैं, उसको कैसे पढ़ सकते हैं या उसको इसका हिस्सा बना सकते हैं। ये बड़ी ही, अब आप कह सकते हैं कि 2 टोक अंदाज में उन्होंने इसकी वजाहत की है। उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो करार दिया कि उनका बेंच में रहना अब बनता नहीं और 27 फरवरी को बेंच को दोबारा तश्कील देना इंतजामी हुक्म कतन नहीं था। यहां पर वो जवाब दे रहे हैं अपने साथी जजेस को जो बार बार अपने नोट्स में इस बात का हवाला देते रहे, जो इख्तलाफ करते रहे जजेस, कि वो एक इंतजामी हुक्म था, वो जुडिशल ऑर्डर नहीं था। यहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि वो एक जुडिशल ऑर्डर था, सिर्फ इंतजामी हुक्म नहीं था, वो एक अदालती फैसला था। 5 रुकनी बेंच अदालती हुक्म के नतीजे में बना। अब ये है सूरत हाल और तमाम तर आपको हमने तफसीलात बता दी हैं। अब इसकी आपको अहमियत बताते हैं क्यों कर इस फैसले का यहाँ पर जारी होना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। 2 रोज कबल हमने एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो एक अलग मिशन पर हैं बज़ाहिर, और हम यहाँ पर सिर्फ डॉट सी कनेक्ट कर रहे हैं, जो अपना तज्जिया है आपके सामने वो रख रहे हैं। हो सकता है सूरत हाल तब्दील भी हो जाए, मगर बज़ाहिर नजर ये आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन हम कमरा अदालत में सुन रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो अदालती फैसले हालिया हैं, जो हुकूमत की इस्तदा के बावजूद लार्जर बेंच नहीं बनाया गया और 3 रुकनी बेंच ही अब इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त को सुन रहा है, उससे नजर यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस अब कुछ करने जा रहे हैं। गो के पहले भी काफी कुछ किया है उन्होंने, हुआ कुछ नहीं, अमल दरामद नहीं हुआ, मगर अब भी वो कर तो कुछ सकते हैं और अगर वो कुछ करते हैं तो फैसला देते हैं। फैसला आया तो उसमें काफी आप कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और फैसले का जो इखलाकी जवाज होता है वो ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अहमियत का हामिल होता है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत नहीं भी करती तो कम अज कम तारीख में वो फैसला हमेशा उसका हिस्सा रहता है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कलम से उस फैसले को तहरीर करेंगे और मौजूदा वजीर आजम या मौजूदा हुकूमत और कुछ इदारे उनके हवाले से कोई ऑब्जर्वेशंस, सख्त ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो उससे फिर
ایک بھاری نقصان ہو سکتا ہے آئندہ انتخابات میں موجودہ حکومت کو۔ خیر تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اب آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر مزید تفصیلات بھی بتائیں گے، اس میں کچھ مزید بھی نکات ہیں جو بھی ہم نے مس کیے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کافی طویل ہوگی، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔